वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय आयुष पर। और यहाँ मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स ऐसे बताता हूँ जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को इन डेली लाइफ बहुत बेहतर कर देंगे दोस्तों। उस सेशन को आपने देखा ही होगा जो लास्ट सेशन मैंने अभी वोकैब का लिया था। अब इसके बाद ये जो सेशन है आपका, ये इंग्लिश स्पीकिंग का डे वाइज सेशन चल रहा है। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस बनाना जब हमारे पास कोई चीज़ होती है या सामने वाले के पास कोई चीज़ होती है जिस पर उसका क्या होता है, अधिकार होता है, यानी कि इंग्लिश में कहें तो पोजेशन होता है। जब आपका किसी भी चीज़ पर अधिकार होता है तो आप उसे कहते हैं कि मेरा उस चीज़ पर पूरी तरीके से पोजेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा सेंटेंस आपने सुना होगा, आई हैव अ गर्लफ्रेंड। आई हैव अ गर्लफ्रेंड, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप गर्लफ्रेंड के साथ हैज़ और हैव का यूज़ करें तो इसका मतलब उस पर आप अपना अधिकार मानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं, है ना। आई हैव टू ब्रदर्स, क्योंकि दोनों भाइयों पर मेरा कुछ ना कुछ अधिकार तो बनता ही है। तो जो चीज़ आपके पास होती है और जिस पर आपका अधिकार होता है उसे इंग्लिश में हम कैसे बताते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव। जब भी आप हैज़ और हैव का यूज़ कर रहे होते हैं तो कुछ बेसिक सा एक रूल होता है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि सिंपल हैज़ और हैव है, यहाँ पर आप कोई भी वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए सेशन को करते हैं शुरू और समझने की कोशिश करते हैं कि यदि आपके पास कोई चीज़ हो तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बताएंगे कि मेरे पास दिमाग है, आई हैव माइंड। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे। चलिए सेशन को करते हैं शुरू। देखिए चीज़ों को समझिए। सबसे पहले तो मैंने आपको बता रखा है कि हैज़ और हैव, हम यहाँ पर जो सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं दोस्तों, हैज़ और हैव। और हैज़ और हैव का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपके क्या होना दोस्तों, कोई भी चीज़ आपके पास होना। जब कोई भी चीज़ क्या होती है दोस्तों, आपके पास होती है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव का। और सीधी सी बात यह है कि उस चीज़ पर आपका क्या होना चाहिए, उस चीज़ पर आपका अधिकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, उस चीज़ पर आपका अधिकार होना चाहिए, पोजेशन आपकी उस चीज़ पर होनी चाहिए। जब किसी के पास कुछ हो तो ऐसी स्थिति में हम यूज करते हैं, आप किसका यूज करेंगे उस स्थिति में, उस स्थिति में आप यूज करेंगे हैज और हैव का। ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह देखने के लिए मिल रही है कि नो यूज ऑफ वर्ब्स, नो वर्ब विल बी यूज। यहाँ पर आप वर्ब का यूज या एक्शन का यूज नहीं करेंगे। बस आपके पास कोई चीज होगी, आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं कर रहे होंगे। सबसे ज्यादा मिस्टेक हम यही करते हैं। देखिए रूल को समझने की कोशिश करते हैं। रूल आपके सामने ये रहा, रूल को देखिए। सब्जेक्ट जो भी काम को करने वाला है, इन द सेंस जिसके पास कोई चीज है उसे आप यहाँ पर सब्जेक्ट कहते हैं, जिसे हम हमेशा से कहते आए हैं, पुराने समय से हम जिसे कर्ता कहते हुए आए हैं। हैज या हैव का आप यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे हैज का, या फिर हैव का आप यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। और देन यू विल यूज ऑब्जेक्ट, जो भी चीज आपके पास है। अब ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पर वस्तु से है, जो भी वस्तु आपके पास है। अगर वस्तु आपकी एक है तो आप उसे कहेंगे सिंगुलर ऑब्जेक्ट, है ना। और अगर आपकी वस्तु दो है तो आप कहेंगे प्लूरल ऑब्जेक्ट। और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आपको पता है एस या एस का हम इस्तेमाल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव पेन और आई हैव पेन्स, है ना। अगर एक पेन है तो आप कहेंगे पेन, और दो पेन है तो यू विल से पेन्स। हालांकि सिंगुलर और प्लूरल ऑब्जेक्ट्स कैसे चेंज करते हैं ये भी मैं आपको एक सेशन में जरूर बताऊंगा। तो आप उसी बेस पर आप देख पा रहे होंगे, उसी बेस पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपके लिए बनाए हैं। जैसे पहला सेंटेंस आप देख रहे होंगे, आई हैव कार। इससे हमें एक बात क्लियर हो गई कि जो हैव होता है, जो हैव होता है वो आई के साथ यूज होता है। वी हैव कार, वी के साथ क्या यूज होता है दोस्तों, वी के साथ भी हैव यूज होता है। वी हैव बाइक, हमारे पास क्या है, बाइक है। यू हैव, यू के साथ भी क्या यूज होगा, हैव पेन। एंड दे हैव मनी। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिले, यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने के लिए मिले जिनके साथ क्या यूज होगा, आपका हैव यूज होगा। और कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमने सब्जेक्ट्स लिए हैं ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। जब एक से ज्यादा लोग होते हैं, और आई इसका एक्सेप्शन केस है, आई भले ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है लेकिन इसके साथ वर्ब जो है ज्यादातर क्या जाती है, प्लूरल जाती है। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या जाती है, प्लूरल जाती है। तो मैं आपसे कहूँ अगर मेरे पास पेन है तो आप कैसे कहेंगे, आई हैव पेन। मेरे पास दिमाग है, आई हैव माइंड। मेरे पास माँ है ना। कहते नहीं पिक्चर में डायलॉग, तेरे पास धन दौलत पैसा है तो मेरे पास क्या है, मेरे पास माँ है, आई हैव मदर। आई हैव मदर, मेरे पास माँ है। वी हैव बाइक, है ना, हमारे पास। भाई यहाँ पर तो जो सेंस बनेगा वो बनेगा मेरे पास। क्या सेंस बनेगा दोस्तों, मेरे पास। यहाँ पर बनेगा हमारे पास बाइक है, क्या है, हमारे पास। तेरे पास पेन है, यहाँ पर तुम नहीं, तेरे पास क्या है, पेन है। और यहाँ पर दे का सेंस क्या होगा, उनके पास। उनके पास पैसा है, किनके पास, उनके पास क्या है दोस्तों, पैसा है। तो उम्मीद है ऐसे आप सेंटेंसेस आप बना पाएंगे। फिर आता है हमारा कि हैज का यूज कहाँ होता है।
हैज़ के यूज की बात करें तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है किसी भी व्यक्ति का नाम अगर होगा तो उसके साथ आप लगाएंगे हैज़। जैसे राम के पास किताबें हैं तो राम हैज़ बुक्स, राम हैज़ बुक्स या फिर राम हैज़ बुक। डन। अगली बात करें अगर ही हैज वॉच, ही हैज वॉच, उसके पास क्या है, उसके पास घड़ी है, ही हैज वॉच। नेक्स्ट वन, शी हैज पेंसिल, शी हैज पेंसिल, उसके पास क्या है, उस लड़की के पास। आपको पता है ही जो होता है इसका मतलब भी उसके पास ही होगा और शी हैज का मतलब भी उसके पास होगा, लेकिन ही होता है फॉर मेल्स और शी होता है फॉर फीमेल्स। डन। तो शी हैज पेंसिल, उसके पास क्या है, पेंसिल है। और इट हैज टॉय, और आपको पता मैंने बताया था इट जो है इसका सेंस होता है यह, लेकिन ये कई बार छोटे बच्चों और जानवरों के लिए भी लगा दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल इट हैज टॉय, यहाँ पर बच्चे की बात हो रही है तो उसके पास क्या है, खिलौने हैं। तो आपको इतनी बात तो क्लियर होगी कि यहाँ जितने भी सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं उन सब के साथ क्या यूज हुआ है, हैज का यूज हमने यहाँ पर किया है। तो आई, वी, यू, दे, इनके साथ आप यूज करेंगे हैव। ही, शी, इट, नेम, इनके साथ आप यूज करेंगे हैज। फॉर एग्जाम्पल जल्दी जल्दी कुछ सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, मैं बोलता हूं, आप मन में उन सेंटेंस को बनाएं या बोलकर बनाएं। मेरे पास घड़ी है, बनाइए, मेरे पास घड़ी है ना। आपके पास कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग। मेरे पास पंखा है, आई हैव फैन, है ना। मेरे पास पेन है, बनाइए, मेरे पास पेन है। मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास दो आंखें हैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो जो भी आपके पास है विल से आई हैव मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव 10 रुपीज, आई हैव बुक्स, आई हैव पेन, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स। डन। तो इस तरीके से आई हैव, यू हैव, ही हैज, सी हैज, राम हैज, इस तरीके के आपको 10 सेंटेंसेस मेरे को कमेंट बॉक्स में बनाकर दिखाने हैं दोस्तों। और आप कहेंगे सर किस बेस पर हम ये सेंटेंसेस बनाएंगे, तो उसकी प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ किस बेस पर आप ये सेंटेंसेस बनाएंगे। इस बेस पर यहाँ पर मैंने आपको टोटल कितने 15 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा बाइक, तो आप बाइक पे बना सकते हैं, आई हैव अ बाइक, यू हैव बाइक, वी हैव बाइक, दे हैव बाइक, he has a bike, she has a bike, it has a bike, और you will say राम हैज अ बाइक। तो आपको क्या करना है, एक एक ऑब्जेक्ट पे सारे रूल्स बनाने हैं। फिर आपको इसी तरीके से कार पे बनाने, आई हैव कार, वी हैव कार, दे हैव कार, इट हैज कार, सी हैज कार, ही हैज कार, रमेश हैज कार। डन। तो दोस्तों उम्मीद है होमवर्क आपको समझ में आया होगा। ये 15 के 15 ऑब्जेक्ट्स पर आपको क्या कर देना है दोस्तों, सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में बना देने हैं। आज की क्लास को करते हैं खत्म। उम्मीद है यूज ऑफ हैज और हैव का सेशन आपको पसंद आया होगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ऐसे इंग्लिश सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।